एक ट्री पे कुछ पैरोट्स हैं और कुछ पिजियंस हैं जिनका रेशियो 7:9 है। पैरोट्स का और पिजियंस का जो रेशियो है 7x और 9x है। एक आवर बाद क्या हुआ, 8 पैरोट्स उड़ गए। 8 पैरोट उड़ गए, 6 पिजियंस और 10 स्पैरो आ गए और बैठ गए ट्री पे। 10 स्पैरो आए और 6 पिजियंस आए, यानी 6 पिजियंस आ गए और 10 स्पैरो आ गए। अब जो रेशियो है पैरोट और पिजियंस का वो 1:4 है, यानी पैरोट और पिजियन का अब जो रेशियो है हमारे हिसाब से 7x ये है, और पिजियंस अब इतने हैं हमारे हिसाब से, लेकिन इनका रेशियो अब इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। अब जो क्वेश्चन बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो निकाल लो पैरोट का और स्पैरो का जो कि अब ट्री पे है। तो पैरोट अब कितना है और स्पैरो अब कितना है। स्पैरो में तो कोई चेंज नहीं था, वो तो 10 ही है। पैरोट अब कितना है, तो पैरोट अब है 7x - 8। तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 14 - 8 तो हो गया 6:10। तो ये कितना रेशियो आएगा, 3:5। 49 नंबर क्या बोल रहा है, तो हम बनाते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 7:4:3, यानी ए और बी है। तो एक्सपेंडिचर एक पर्सन का और सेविंग 4:3। एक्सपेंडिचर अगर 4 है, सेविंग 3 है, ठीक है। इसको मान लीजिए 4x है, ये 3x है, तो इनकम इसका कितना हो जाएगा 7x, दोनों को सम करके। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका सेविंग इंक्रीज कर गया 1/5 ऑफ हिज इनकम। अब क्या हो रहा है, सेविंग इंक्रीज कर रहा है, मतलब सेविंग पहले इतना था, इंक्रीज मतलब प्लस, कितना से इंक्रीज कर रहा है 1/5 ऑफ हिज इनकम। उसका इनकम कितना है 7x, इससे इंक्रीज कर जा रहा है, यानी अब कितना हो जा रहा है, सेविंग इतना हुआ। इसको जब हम लोग ये करेंगे तो 15 + 22x/5। अब जो सेविंग कितना हो जा रहा है 22x/5 हो जा रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम रिमेन द सेम, इनकम 7x ही है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते हैं। 7x में से घटा देंगे 22x/5, तो एक्सपेंडिचर निकालते हैं। 7x - 22x/5, इसको जब घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। 35 में गया 13x/5 आ गया। अब रेशियो किसका निकालना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो एक्सपेंडिचर ये है, तो सेविंग भाई अपना इतना है, 5 ये गया, x गया 13:22। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो रेशियो जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का 4:3 है। तो जो इनकम है वो हो जाएगा 7, ये 3x मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर जो है वो अब क्या हुआ, बढ़ गया है कितना 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग। इनिशियल सेविंग कितना है 3x, सम करेंगे तो कितना होगा 16x + 3 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अब 19x/4, एक्सपेंडिचर अब हो गया 19x/4। अब क्या बोल रहा है आगे, और इनकम जो है इंक्रीज कर गया 300 से, पहले 7x था अब 300 से इंक्रीज कर गया। और जो सेविंग है वो सेम है, सेविंग अभी भी 3x ही है। कहने का मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग होता है। तो हम लोग का इनकम इसमें दोनों पे घटाते हैं तो ये 3x के बराबर हो जाएगा। तो इनकम कितना है 7x + 300 माइनस एक्सपेंडिचर 19x/4, और ये 3x के बराबर होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये इधर आएगा 7x - 3x - 19x/4, इसको उधर कर देंगे -300। ये 4x - 9x/ -300, 16 में से 19 जाएगा तो -3x, ये 4 उधर चला जाएगा तो -1200। तो x का वैल्यू आ गया 400।
एक्स का वैल्यू आ गया 400। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर 4x था, 4 इंटू 4, 4 इंटू 400, 1600। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी जो है इनका जो 2020 में इनकम था वो 5x और 4x था। अब जो इंडिविजुअली जो इनका इनकम है, ए का जो इंडिविजुअली 2020 में है और 2021 में है, बी का जो इंडिविजुअली 2020 में है और 2021 में है, इंडिविजुअली जो इनका इनकम है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, यानी लास्ट ईयर ये, प्रेजेंट ईयर ये, इंडिविजुअली जो है 4:5 है और इसका लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो आपका रेशियो है 2:3 है। क्वेश्चन बोल रहा टोटल इनकम जो है ए और बी का 2021 का वो इतना है। 2021 का मतलब ये प्रेजेंट ईयर का, ये यानी 5 और 3 का वैल्यू चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो ये देखिए 2020 का ये दिया हुआ है 4 का 4x। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2020 यहाँ भी है, ये 4, तो हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 4 का 5x है, तो 1 का 5x/4। हमें चाहिए 5 का, तो हो जाएगा इंटू कर लेंगे तो 25x/4 हो जाएगा। उसी तरीके से लास्ट ईयर 2020 में 2 था, उसका वैल्यू 4x है, मतलब 2 का वैल्यू 4x, तो 1 का वैल्यू 2x। इसी का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी का जो सम है 25x/4 प्लस 6x, इसी का जो सम है वो बराबर है 7,05,600 के। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग को क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021। तो बी x का वैल्यू जो भी आ गया यहाँ से, उसके बाद बोल रहा है बी का कितना इनकम था 2021 में। तो बी का इनकम 2021 में कितना है, 3 है, तो फिर यहाँ पे 3 इंटू एक्स कर लेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है। ए बी सी है जो एक्सपेंडिचर खर्च करता है 80, 85, 75, बचाता है 8, 9, 20। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 80 खर्च कर रहा है और सेव कर रहा है रेशियो 8, मतलब 80 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 20%। तो ए का 20% का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ये सेविंग का बात कर रहे हैं हम। कहने का मतलब खर्च कर रहा 80% तो बचा रहा 20%, और 20% जो बचा रहा वही इसका सेविंग है और इसी का रेशियो 8 है। तो किसी चीज़ का भी 100% उसका इनकम होता है। 20% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% 5 इंटू करेंगे तो ए का जो इनकम है वो 40 आ गया। 40 मतलब 40x ही रखो, 40x। उसी तरीके से बी 15% बचा रहा है, उसका रेशियो 9 दिया हुआ है, तो 100% का निकालेंगे तो 9/15 इंटू 100, 5 दिए 5 20, ये कटा 3 से, तो बी का जो इनकम है 60 आया, 60x। सी का कितना आएगा 75, वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है तो बचा रहा है 25, 25% का वैल्यू कितना है 20, तो 100 करेंगे तो दूसरा 4 से इंटू तो 80, 80x। तो सबका आ गया, ए बी सी सबका इनकम का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है, ए और सी का जो है डिफरेंस आ रहा है 18,000। ए और सी का डिफरेंस यानी 18,000 किसका वैल्यू है, 40 का वैल्यू है डिफरेंस का। निकालना क्या है, बी का इनकम, तो बी का इनकम कितना है 60। फर्दर आप कट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आएगा 27,000 के आसपास। एक होल सरफेस है अर्थ का जिसमें ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ रेशियो ऑफ लैंड और वाटर कितना है, होल सरफेस पे 3:5 है। और इसमें 2 हेमिस्फीयर होता है, ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लैंड और वाटर है इसका रेशियो 7:9 है। तो लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग जान सकते हैं, इसमें हम लोग को जो सॉल्व करना है उसमें हम लोग को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। उसमें हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि ये जानना है हम लोग को कि जो टोटल होगा
वो क्या होगा, अपना जो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर प्लस साउदर्न हेमिस्फेयर होगा। और हमें ये भी जानना है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का जो सम है वो बराबर होता है। अगर यहाँ पे दोनों का सम x आ रहा है तो यहाँ भी x आएगा सम करने पे। रेशियो कुछ चेंज हो सकता है बट जो सम है वो बराबर होता है। सम जैसे ही बराबर होगा तो यहाँ हम लोग देखेंगे सम कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो नीचे भी सम कितना होगा, 16 होगा। टोटल का सम कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। और हम लोग अकॉर्डिंग जो होल अर्थ का है उसका कितना आ रहा है, 8। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 4। वन का वैल्यू 4 आ गया। तो लैंड कितना हो जाएगा होल अर्थ पे, 12, और वाटर होल अर्थ पे 20। और हम लोग का जो नॉर्दर्न है उस पर 7 है। तो यहाँ पे लैंड कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5। उसी तरीके से वाटर कितना हो जाएगा, वाटर होल अर्थ पे 20 है और यहाँ 9 है, तो इस पे कितना हो जाएगा, 11। सिंप्लीफाई करके अगर समझाया जाए तो सार यही है, जो टोटल होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर का सम होता है। और जो सम होता है, सम ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इक्वल टू सम ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर। बस यही है। ये ब्रोकन वाला जो होता है बहुत ज़्यादा ही पूछता है। देखिए क्या बोल रहा है, प्राइस जो है सेमी प्रीसिज स्टोन का 48 ग्राम का इतना है। इट इज़ ब्रोकन इनटू 2 pieces whose weight are in the ratio 7:5:7. If the price is proportional to the square of the weight, then loss, कितना का लॉस हुआ, नहीं टूटता तो लॉस नहीं होता, टूट गया तो लॉस होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, जो प्राइस जो है, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, वेट का स्क्वायर का। ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। अगर नहीं टूटता, ये 5:7 में टूट गया, मतलब ये 12 था, ये ब्रेक हो गया इसमें। अगर नहीं टूटता, स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है तो 12 का x का स्क्वायर होता। अब टूट के क्या हो गया, इसमें टूट गया, तो टूट के 5x का होल स्क्वायर में और ये 7x का होल स्क्वायर में टूट गया। तो अब देखेंगे ये अगर नहीं टूटता तो इतना होता, लेकिन अब कितना है, 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। ये दोनों को सम जैसे ही करेंगे तो अपना आएगा 74x स्क्वायर। देखिए डिफरेंस कितने का आ गया, 70। लॉस कितने का हो गया, 70x स्क्वायर का लॉस हो रहा है हम लोग को। और हम लोग के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये जो ये है नहीं टूटता तो ये होता। और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2,30,400। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी x का वैल्यू आएगा, और फिर हम लोग को लॉस निकालना है, तो जो भी x का वैल्यू होगा यहाँ x डाल के सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं, उनका रेशियो 25x और 4x है, और तो टोटल कितना है 29x। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर एक और स्टूडेंट अपेयर होगा, मतलब टोटल अपेयर में एक बढ़ा, अपेयर भी हुआ और पास भी हो गया, मतलब भाई वो पास भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट हुआ 3 लेस देन अर्लियर। फेल 3 कम हो जाएंगे, फेल 3 कम होंगे मतलब वो 3 पास हो जाएंगे। तो अब इनका जो रेशियो है पास स्टूडेंट और फेल का वो है 22:3, मतलब पास और फेल। अब कितना हो रहा है, ये 25x + 4, और फेल कितना हो रहा है, इनका जो रेशियो है 22:3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 75x प्लस ये 88x माइनस 66, इधर आया 13x, इधर गया 78, तो x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास कितना है 25 × 6, तो 150, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियली फेल्ड, तो 6 × इनिशियली फेल्ड कितना है 4x, तो अपना इनिशियली फेल्ड कितना हो गया 24। x का वैल्यू मैंने 6 डाल दिया, 24, इसको घटा देंगे तो 126। सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे कि डिफरेंस निकालना है पास और फेल का, तो ये दोनों का डिफरेंस 21x हो गया,
एक्स का वैल्यू 6 है, 21 इंटू 6 126। एक इलेक्शन हुआ 4 कैंडिडेट के बीच में, उसमें क्या हुआ 3 नेशनल पार्टी जो कि वोट मिला 2:3:4 रेशियो में, टोटल वोट इतना पुल हुआ और जो 4th कैंडिडेट है उसको 18,000 वोट मिला। तो जो वोट ऑब्टेन हुआ 3 कैंडिडेट का वो किस रिस्पेक्ट में था, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टोटल तो इतना था, टोटल जो वोट पोल था इतना था, उसमें 4th कैंडिडेट का हटा देते हैं, 18,000 हटा देते हैं, कितना बचा, ये 3 गो का है और यही तीनों का रेशियो ये दिया हुआ है। तो अब जो निकालना है हमको निकाल सकते हैं, 7 2 9, ये पूरा 9 का वैल्यू है। अब हमको चाहिए ए का, तो 2 चाहिए यहाँ पे, ये कितने बार में कट रहा है, 9 1 जा 9 81। तो हमको अगर ए का चाहिए तो हमें 2 का वैल्यू चाहिए, तो 19 2 38 पहले में ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टी हॉल है जिसमें ब्लू और रेड ड्रेस पहन के सब आए हैं, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू प्लस नंबर ऑफ वुमेन इन रेड। तो कहने का मतलब मेन इन ब्लू जो है और वुमेन इन रेड जो है उनका रेशियो 3:7 है। आगे पढ़ेंगे, तो रेशियो ऑफ मेन इन रेड इज टू द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू 2:1 है। आगे पढ़ेंगे, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, मतलब मेन इन ब्लू प्लस वुमेन इन ब्लू बाई मेन इन रेड प्लस वुमेन इन रेड। सिंपली ये पूरा ब्लू ये पूरा रेड, इनका जो रेशियो 35:76 है। ठीक है, अब फर्दर हमको सॉल्व करना है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट करेंगे mb की जगह पे 3x, wb की जगह पे y, mr के जगह पे 2y, wr की जगह पे 7x, 35 और 76। x और y का ये निकालते हैं, रेशियो कितना आता है 76, इधर 35 इंटू 2y प्लस इंटू 7x। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और y का जो रेशियो है वो अपना रेशियो आ जाएगा 76 में से 70 गया 6y और 8 228 में से गया 5 17। तो x का वैल्यू आ गया अपना 6 और y का 17, ये अपना रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन अब बोल रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। तो मैन कितना है, मैन 3x है और 2y है, वुमेन कितना है 7x और 1y। इसमें पुट कर लीजिए आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इजी रहता है। P वेरीज डायरेक्टली टू R, डायरेक्टली मतलब इस तरीके से, Q वेरीज इनवर्सली टू R, Q वेरीज इनवर्सली टू R, ये है। अब बोल रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहले एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो क्या रिलेशन आएगा, R को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तो P R Q, ये तीनों में कुछ इस तरीके का रिलेशन आया। इसको मैंने उल्टा लिख लिया, फिर P तो था ही, R था ही और Q इस तरीके से कर लिया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको देखते जाते हैं। तो पहला बोल रहा है पी क्यू कॉन्स्टेंट, तो पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा के आर इक्वल टू के बाई क्यू। तो यहाँ से पहला बोल रहा है पी क्यू कॉन्स्टेंट, तो पी इंटू क्यू के बराबर आएगा, हाँ कॉन्स्टेंट होगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी सही है। पी बाई क्यू जो है अपना
कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर, ये इसका तो बात ही नहीं, आर स्क्वायर का तो कहीं बात ही नहीं हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। एक ये टाइप भी आता है, इसमें बोल रहा है एक्स जो है डायरेक्टली वाई से डिपेंडेंट है, और एक्स जो है इनवर्सली मतलब 1/a होता है। इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो y/z लिख सकते हैं। ये जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो आता है k। ठीक है, अब ये फ्रेम हमने कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ते चलिए। अगर व्हेन y 1.8 है, कहने का मतलब y 1.8 है, z 4/4.5 है, z 4.5 है, तो x 2.5 है, तो हम लोग यहाँ से k का वैल्यू निकालते हैं। k का जैसे निकालेंगे बहुत इजी हो जाएगा, 4.5, तो 9 से करेंगे तो 0.2, 9 से करेंगे तो 0.5, k निकालना है अपने को, तो 2.5 इंटू 0.5 बाई 0.2, ये k का वैल्यू आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो अपना फॉर्मूला जो है यही मेन फॉर्मूला है। x क्या होगा, हम लोग k तो निकाल चुके हैं, k लिखिए 2.5 इंटू 0.5, ये थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया तो ईजी देता है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इंटू y और z, तो y और z दिया रहेगा 4.2 और z 1.25, ये जाएगा 2.1 से, और ये कितना होगा आपका, ये पूरा इंटू करने पे ये आ जाएगा। तो अपना आंसर जो होगा 2 0 है, तो 2.1 के आसपास जो भी होगा, ये देखिए अपना ये आंसर है। इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में एरर हुआ था, 0.2 को जब 21 से इंटू करेंगे तो ये 4.5 आएगा, यहाँ पे 21 होगा 2.1 में। थैंक यू।